सब्सक्राइब कीजिए स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए और देखिए इन सभी टॉपिक्स के वीडियो सबसे पहले। और आप स्टडी हिंदी का मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जिससे कि आपको मिलेगा सारे वीडियो एक प्लेस पे और उसका प्लेलिस्ट आपको बहुत इजी तरीके से मिल जाएगा। कोई भी जॉब अलर्ट होगा, कोई भी एडमिट कार्ड से रिलेटेड इशू होगी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी होगी, तो उसके नोटिफिकेशन भी आपको इस एप्लीकेशन के द्वारा तुरंत मिल जाएंगे। आप इस चैनल का सहयोग भी कर सकते हैं, उसके लिए आप डोनेट कर सकते हैं पेटीएम के इस नंबर के द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से 10 नए इंपॉर्टेंट वोकैब हम आपके लिए आए हैं, जो कि 15 जुलाई 2017 से हैं। इसके साथ साथ हम इस वोकैब के आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और एग्जाम्पल भी बताएंगे, जिससे कि आपको इसे लर्न करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको भी इसके माध्यम से हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वैसे वीडियो डेली आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे कि आपको आगे हेल्प मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वोकैब के साथ। सबसे पहले वोकैब की बात करें, देखिए सबसे पहला वोकैब है यहाँ पर राइप। ये देखिए एक एडजेक्टिव, इसका मतलब है देखिए फुल्ली ग्रोन एंड डेवलप एंड रेडी टू ईटेन, मतलब पूरी तरीके से मतलब बढ़ चुका है, जो मतलब पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है और खाने योग्य हो गया है। ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये खाने योग्य हो गया है। या फिर रेडी और सुटेबल फॉर समथिंग, या फिर किसी भी चीज़ के लिए जब वो रेडी या सुटेबल है, मतलब सही है किसी चीज़ के लिए, तो यहाँ पे हम उसको भी क्या बोलेंगे, राइप बोलेंगे। इसका हिंदी मीन्स की अगर हम बात करें तो इसका मतलब देखिए होता है पका हुआ, परिपक्व एंड प्रौढ़। ठीक है, ओके। अब सिनोनिम देखते हैं। इसका सिनोनिम देखिए क्या है, एडल्ट, फुल, मैच्योर्ड। एडल्ट, फुल, मैच्योर्ड हो गया। एंटोनिम्स देखिए इसका ग्रीन, अनराइप एंड यंग। एग्जाम्पल देखिए, द एप्पल आर नियरली राइप। जो एप्पल है, जो सेब है, वो करीब करीब पक चुका है, बहुत करीब मतलब पके हुए होने के पास में है, तो मतलब वो खाने योग्य एक तरीके से हो गया है। वो क्या हो गया है, राइप हो गया है, वो मतलब पक चुका है। हम यहाँ मैंगो, गोवा कुछ भी कह सकते हैं, मतलब वही जरूरी नहीं है। यहाँ पे ये भी मैंने बोला है कि रेडी टू सिट सुटेबल फॉर द समथिंग, किसी चीज़ के लिए आप एकदम सुटेबल रेडी होते हैं तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, राइप। ओके, दूसरा वोकैब देखते हैं। नेक्स्ट वोकैब हमारा देखिए टेरेन। टेरेन देखिए यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है लैंड ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड। ठीक है, इसका मतलब भूभाग या फिर इलाका, कोई ऐसा लैंड या फिर पर्टिकुलर मतलब जगह, मान लीजिए जो पर्टिकुलर प्लेस वो आपका है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस की बात होती है तो वो हम क्या बोलते हैं, टेरेन बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलाका। सिनोनिम्स देखिए इसका क्या है, एरिया, एरेना एंड प्रोविंस। ओके, एग्जांपल देखिए, वी हैड टू ड्राइव ओवर सम रफ टेरेन। हमें मतलब क्या करना पड़ा था, हमको कुछ दूर तक ड्राइव करना पड़ा था, ओवर रफ टेरेन, थोड़ा उबड़ खाबड़ जो इलाका था वहाँ से हमको ड्राइव करना पड़ा था। ठीक है, तो टेरेन मतलब क्या हो गया, एक इलाका या फिर भूभाग हम इसको कह सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले वोकैब की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट वोकैब देखिए डेफिसिट। डेफिसिट देखिए यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब होता है अ प्रॉब्लम दैट कॉज्ड अ डिक्रीज इन सम एबिलिटी। ठीक है, मतलब एक किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर किसी रीजन, जिसका रीजन ये होता है कि कुछ डिक्रीज, घट जाता है, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता घट जाती है, उसकी किसी योग्यता में कमी आ जाती है वहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, देखिए डेफिसिट। एन अमाउंट दैट इज लेस द अमाउंट दैट इज नीडेड। कोई ऐसा अमाउंट, ठीक है, जो हो तो ज़रूर लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वो हो गया कम। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका मीन्स निकल के आता है घाटा, या फिर ये घटा नहीं, यहाँ पे घाटा है, यहाँ पे गलती से लिखा गया यहाँ पे, तो घाटा नहीं, ये क्या हो गया, कमी। घाटा या कमी किसी चीज़ की जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन वो थोड़ी ही मात्रा में उपलब्ध हो, तो उसे हम कहते हैं डेफिसिट। या फिर हम कहते हैं जब किसी भी रीजन की वजह से जब डिक्रीज हो जाता है किसी कोई भी चीज़, तो वहाँ पर भी हम क्या बोलते हैं, घाटा बोलेंगे उसको। सिनोनिम देखिए इसका क्रंच, ड्रॉट एंड पॉवर्टी। एंटोनिम्स के बाद देखिए एविडेंस एंड एडिक्वेसी एंड प्लेंटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, द गवर्नमेंट इज़ फेसिंग अ डेफिसिट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, फेस कर रही है डेफिसिट, घाटा से फेस कर रही है कि ऑफ $3 बिलियन का घाटा फेस कर रही है। ठीक है, $3 बिलियन का क्या कर रही है, डेफिसिट फेस कर रही है। क्या कर रही है, डेफिसिट। डेफिसिट मतलब क्या होगा, घाटा फेस कर रही है गवर्नमेंट। तो डेफिसिट मैंने कहा घाटा या फिर कमी है। तो हमारा थर्ड वोकैब। नेक्स्ट वोकैब बढ़ते हैं, जो हमारा चौथा वोकैब है कन्वे। देखिए कन्वे मतलब देखिए क्या है, कन्वे एक वर्ब है, इसका मतलब है टू टेक आर कैरी, किसी चीज़ को लेना या फिर कैरी करना। समवन और समथिंग, यहाँ पे वही मैंने कहा कि किसी को भी या फिर किसी भी चीज़ को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर ले जाना। ठीक है, कैरी करना उसको। ठीक है, तो वो क्या है, ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसको क्या करते हैं, कन्वे करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। ठीक है, पहुँचाना या फिर ले जाना, हम इसको बोलेंगे कन्वे। सिनोनिम देखो क्या है, कंडक्ट, गिव एंड स्प्रेड। एंटोनिम्स में देखिए कैच, कम डाउन या फिर कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द सिंगर वॉज कन्वेड हर होटल टू द एयरपोर्ट बाई लिमोनियस। ठीक है, लिमोसाइंस, इसका जो वो होगा प्रोनाउंसिएशन ये होगा लिमोसाइन। ये लग्जरी गाड़ी जो होती है
उससे जो है सिंगर जो है कन्वे किया जाता है कहाँ से, मतलब वो जो गायिका थी, वो सिंगर थी, उसे कन्वे किया गया, उसको पहुंचाया गया, फिर ले जाया गया होटल टू द एयरपोर्ट। वो जो महंगी लग्जरी गाड़ी थी उसके द्वारा उसको कन्वे किया गया, जो सिंगर थी कहाँ पे कन्वे किया गया, होटल से एयरपोर्ट के लिए उसे कन्वे किया गया, ठीक है, लग्जरी गाड़ी से। कन्वे मतलब क्या गया, उसको ले जाया गया, फिर उसको एयरपोर्ट पहुंचाया गया, ठीक है। तो कन्वे मतलब क्या हो गया, ले जाना या फिर पहुंचाना। ओके, बढ़ते हैं अपने पांचवें कैप की तरफ, स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब देखिए आइडिया और गेस। गेस का मतलब समझ गए आप, अनुमान लगाना, सीधा बात। आइडिया मतलब पहले से आइडिया, अबाउट समथिंग इज़ नॉट नो, अबाउट समथिंग इज़ नॉट नो मतलब किसी चीज़ का पहले से जब अनुमान लगा लेते हो, थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आपके अनुमान में, वो क्या है, स्पेक्यूलेशन है, अनुमान या फिर सट्टेबाजी। जैसे मैच फिक्सिंग होता है, बैटिंग जिसको बोलते हैं, आईपीएल में कितना चला, तो वहाँ पे क्या किया, अनुमान लगाया लोगों ने कि नहीं आज ये टीम जीतेगी, अब ये जीता, तो वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, स्पेक्यूलेशन कर रहे हैं, एक तरीके से अनुमान लगा रहे हैं, सट्टेबाजी भी हम कह सकते हैं इसको, या फिर हम अनुमान लगा रहे हैं, बारिश का टाइम है तो आप बादल को देख के अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाला है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्पेक्यूलेशन मतलब हमारा ये अनुमान है, ठीक है। स्पेक्यूलेशन, मैं कुछ चीज़ों को रिपीट इसलिए करता हूँ कि आपको ये वर्ड्स याद हो जाएँ, अगर मेरी बातों से आपको वर्ड्स याद हो जा रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग को बोरिंग लगता है कि कुछ ज़्यादा बोलते हैं आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको याद कराना ही अपना मकसद है, उसके लिए ठीक है थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा ही। सिनोनिम देखिए क्या है, एडवेंचर, गैम्बल एंड वेंचर। ओके, एंटोनिम्स की बात करते हैं, श्योर थिंग एंड श्योर। एग्जाम्पल देखिए, द बुक इज जस्ट अ लॉट ऑफ आइडियल स्पेकुलेशन अबाउट हर फ्यूचर। ये जो बुक है ये जस्ट क्या है, एक ये आइडियल स्पेकुलेशन है, मतलब ये सट्टेबाजी नहीं, अनुमान, मतलब ये आपके फ्यूचर के ऊपर या फिर फ्यूचर के बारे में एक अनुमान उसमें लगाया गया है। जो बुक है इसमें ढेर सारे ऐसे, यहाँ पे शायद आई थिंक आइडिया होगा, यहाँ पे आइडिया लिखा है एग्जाम्पल में, तो इसमें ढेर सारी ऐसे आइडियाज़ हैं उन सब चीज़ों को लेकर, या फिर कोई आदर्श हम कह लिया जाए अनुमान लगाया गया है इस बुक के द्वारा, ठीक है। ओके, अगले वोकैब की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा छठवां वोकैब है, एकॉज। एकॉज देखिए यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब टू ब्लेम समवन और समथिंग रॉन्ग और इलीगल, किसी के ऊपर मतलब गलत इल्ज़ाम लगाना या फिर गलत एक तरीके से ब्लेम करना, उसको दोष लगाना, ठीक है। टू से दैट समवन इज़ गिल्टी फॉर अ फॉल्ट ऑफ क्राइम, ठीक है, मतलब वही कहना कि आपने गलत किया है, आपके ऊपर मतलब इल्ज़ाम लगता है इस चीज़ का, आपको दोष मतलब आपने चोरी नहीं की फिर भी लोग आपको चोरी पे लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एकॉज कहते हैं, ठीक है, दोष लगाना या फिर इल्ज़ाम लगाना। सिनोनिम इसका चार्ज, डिफेम और क्रिमिनेट। एंटोनिम्स की बात करें देखिए तो एब्सॉल्व, एक्वाइट एंड क्लियर, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखिए, शी वॉज अकॉस्ट ऑफ लाइंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन, ठीक है, उसके ऊपर एक तरीके से दोष लगाया गया था, इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने झूठ बोला था, जो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन था उसमें उसने झूठ मतलब बातें को बोला था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एकॉज मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दोष लगाना या फिर इल्ज़ाम लगाना, ये था हमारा छठवां वोकैब। अगले वोकैब की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा सातवां वोकैब देखिए, राइवल। राइवल देखिए यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब है अ पर्सन और थिंग्स दैट ट्राइज डिफीट और बिकम सक्सेसफुल दैट अनदर, मतलब यहाँ पे मतलब देखिए क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है, यहाँ पे कोशिश कर रहा है डिफीट करने के लिए कि मैं उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँ, ठीक है। कोई भी पर्सन हो, टीम हो, यहाँ पे देखिए जब अक्सर बातें होती हैं टीम की, प्रतिद्वंदी या फिर बराबरी करना या फिर प्रतियोगिता करना, उसको हम राइवल को हिंदी में बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करते हैं, कंपेयर, पैरेलल एंड इक्वल। एंटोनिम्स की बात करते हैं, नाउन, नॉन कंपीटर मतलब आपका कोई कंपटीशन करने वाला नहीं है, एली एंड पार्टनर। ओके, एग्जाम्पल देखिए, द टीम हैव बीन लॉन्ग टाइम राइवल्स, मतलब ये जो टीम है ये बहुत ही लंबे समय से प्रतियोगी रही है, ठीक है। क्या है लॉन्ग टाइम, क्या है राइवल्स, एक दूसरे की प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, बराबरी करने के लिए प्रतियोगी रही है, तो ये टीम क्या है, राइवल्स है, बराबरी करती है, प्रतियोगी मतलब हमेशा फाइट करने के लिए रेडी रहती है, बहुत लंबे समय तक इन लोग का फाइट चलता रहता है गेम में, ठीक है। जैसे बात करें हम इंडिया पाकिस्तान का, तो हमेशा उन लोगों में रहता है जीत की होड़ लगी रहती है और बराबरी करने का होड़ लगा रहता है यहाँ पे, तो राइवल्स मतलब क्या हो गया, बराबरी करना या फिर प्रतियोगी। नेक्स्ट वोकैब की तरफ चलते हैं जो हमारा आठवां वोकैब है देखिए, प्लेज। नाउन है, इसका मतलब अ सीरियस प्रॉमिस और एग्रीमेंट। अ सीरियस प्रॉमिस तो होता है जो टूट जाता है, लेकिन अब सीरियस प्रॉमिस कर रहे हैं मतलब आपको तोड़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं देखिए, प्रतिज्ञा हम कह सकते हैं, ठोस प्रतिज्ञा नहीं, आपने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इस बार IPS PO निकालना है हमको या फिर SSC हमको क्लियर करना है किसी कीमत पे, तो आप पूरा जान लगा के और प्लान करके सारी चीज़ों को करते हैं तो वो क्वालिफाई भी हो जाते हैं आप। तो यहाँ पे एक तरीके से आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया अपनी लाइफ का कि अगर हमको फ्यूचर में अच्छे से रहना है, वेल मेंटेन रह करके रहना है, तो हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे SSC का एग्जाम हो चाहे IPS का एग्जाम हो, तो आपने वहाँ पे क्या किया, प्लेज किया, वहाँ पे सीरियस प्रॉमिस किया खुद से या फिर किसी और से।
तो ये बोलते क्या बोलता है, वादा करना या फिर प्रतिज्ञा। सिनोनिम्स की बात करते हैं गेस, गारंटी एंड पान, और एंटोनिम्स की बात करें देखिए तो रिनेज एंड रिडीम। ओके, एग्जांपल देखिए, द कंपनी हैज़ मेड अ प्लेज ओवर $3000। मतलब कंपनी ने क्या किया, ये वादा किया है कि वो बनाएगी, मतलब ये उसने प्रतिज्ञा की है कि वो $3000 बनाएगी, ठीक है, ओवर। तो यहाँ पे उसने क्या किया, प्लेस किया, उसने प्रतिज्ञा किया या फिर वादा किया। ओके, अगला वर्ड देखते हैं जो हमारा नवा वोकैब है, इनहेंस। इनहेंस देखिए यहाँ पे वर्ब है, इसका देखिए टू इंक्रीज और इम्प्रूव समथिंग। किसी भी चीज़ को इंक्रीज करना या फिर उसको सुधारना, बढ़ाना या फिर उसको थोड़ा और ऊपर करना, मतलब वही बढ़ाना या फिर वृद्धि करना, उसे हम क्या बोलेंगे, इनहेंस। जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अपने वोकैबलरी को क्या करते हैं, इनहेंस कर रहे हैं, उसमें वृद्धि कर रहे हैं, उसके पावर को बढ़ा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या है यहाँ पे देखिए, इसका एमेंट, बेटर एंड इम्प्रूव। एंटोनिम्स की बात करें देखिए, वर्सन, डैमेज एंड हार्म। एग्जांपल देखते हैं, यू कैन इनहेंस द फ्लेवर ऑफ द डिश बाय यूजिंग फ्रेश हर्ब। ये जो फ्रेश हर्ब है इसका आप यूज करके फ्लेवर बढ़ा सकते हो अपने डिश का, जो आप खाना बना रहे हैं उसका आप फ्लेवर इन्हेंस कर सकते हो, उसके स्वाद को और स्वादिष्ट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो जब आप फ्रेश हर्ब का यूज करोगे उस डिश में, ठीक है। उस डिश में फ्रेश हर्ब का जब यूज करेंगे आप, तो उससे आप क्या उसके फ्लेवर को इन्हेंस करोगे, बढ़ा देंगे, आप उसमें वृद्धि कर देंगे, ठीक है। ओके, अगले वोकैब की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 10वां और लास्ट वोकैब है, ऑप्ट। देखिए, ऑप्ट यहाँ पे वर्ब है, इसका मतलब क्या है, टू चूज वन थिंग्स इंस्टीड ऑफ एनदर। चुनना या फिर विकल्प लेना। जैसे कि अभी फिलहाल रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, मान लीजिए जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी की अगर हम बात करें, दूसरा बात करें आईबीपीएस, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आप किसी एक को ऑप्ट करो, किसी एक को चुनो, या तो आईबीपीएस को चुनो या तो एसएससी को चुनो। एसएससी को चुनते हैं, उसका मैक्सिमम चीज़ें तो सेम ही है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें डिफरेंट है, इसलिए लोग बोलते हैं दो नाव पे नहीं चढ़ना चाहिए, एक पे चढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं अपने करियर को, या तो हम एसएससी के फील्ड में जाएंगे या तो हम बैंक के फील्ड में जाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो सिनोनिम्स का क्या है देखिए, चूज, कंक्लूड एंड फिगर। एंटोनिम्स की बात करें तो एब्सटेन, रिफ्यूज एंड रिजेक्ट। ओके, एग्जांपल देखिए, दे ऑप्टेड अ गुड पॉलिटिशियन। उन्होंने क्या किया, ऑप्ट किया, उन्होंने चुना, एक अच्छे नेता को चुना जो कि इलेक्शन में खड़ा था, तो उन्होंने क्या किया, अच्छे नेता का चुनाव किया यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ऑप्ट किया, चुना उसको, ठीक है। तो ऑप्ट मतलब क्या हो गया, चुनना या फिर विकल्प लेना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 10वां वोकैब। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इंग्लिश के लिए। दैट्स वाई ये रेगुलर बेसिस पे मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा देरी हो गया, एक्चुअली माइक की थोड़ी प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई मैंने इसे टाइम पे शेड्यूल नहीं किया, ठीक है। लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको रेगुलर बेसिस पे 10 इंपॉर्टेंट वोकैब इस तरीके से मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका वोकैब यहाँ पे क्या होगा, एनहेंस करेगा, ठीक है, बढ़ेगा वहाँ पे। तो अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। आपके सब्सक्राइब और लाइक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।